राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी के कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को पुत्रदा एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 2025 में पुत्रदा एकादशी कब की है? बहुत से लोग तो इसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं और बहुत से लोग पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, दोनों है। तो जो ये पुत्रदा एकादशी है 2025 में 5 अगस्त को है दोस्तों। 5 अगस्त के दिन ही हम व्रत रखेंगे और सभी वैष्णवजन व्रत रखेंगे 5 अगस्त को ही। और 5 अगस्त के दिन हमें सूर्योदय से पहले जाग जाने हैं और रोज की तरह दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के उपरांत हमें स्नान कर लेने हैं। स्नान करते समय हमें गंगा जी का मंत्र जरूर बोल लेने हैं दोस्तों। हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभु, हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभु। ऐसे हमें मंत्रों का उच्चारण करते हुए हमें स्नान कर लेने हैं। और हो सके दोस्तों तो आप एकादशी के दिन किसी तीर्थ में जाएं, जैसे आप श्रीधाम वृंदावन जा सकते हैं, या आप अयोध्या जा सकते हैं, या आप जगन्नाथपुरी जा सकते हैं, या आप हरिद्वार जा सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप जा पाएँ तो आप तीर्थों का वास जरूर लें। एकादशी के दिन तीर्थों में वास लेने का मतलब है कि अनेकों अनेकों जन्म के जो पाप हैं मिट जाते हैं। भगवान ही कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव हमें जब ही, कोटि जन्म अगनाश ही तबही। भगवान जी के चरण शरण में हमें जाना ही चाहिए। और एकादशी के दिन का किया गया दर्शन, भगवान जी का किया गया दान पुण्य बहुत ही फलदायी होता है। स्नान, दान, ध्यान का बहुत ही बड़ा महत्व है दोस्तों। एकादशी के दिन अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई नदी हो, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू नदी, तो आप नदियों में स्नान जरूर करें। अगर वो भी नहीं आपके पास है घर के, तो आप घर में ही स्नान करते समय गंगा जी के मंत्र का जरूर उच्चारण करें। गंगा जी का ध्यान करके स्नान करने के बाद दोस्तों आप अपने घर में अगर हैं तो पूजन जरूर करें। चौकी लगाएं जहाँ पे उस स्थान को पहले गंगा जल से आप साफ कर लें, फिर वहाँ पे एक चौकी लगाएं, उसके ऊपर एक वस्त्र बिछाएं, कोरा सादा, बिल्कुल अच्छा सा साफ होना चाहिए आसन। और उसके उपरांत आप अगर शालिग्राम भगवान जी की सेवा ले रखे हैं, या आप लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखे हैं, या आप शिवलिंग की सेवा जैसे ले रखे हैं, सावन का पावन महीना चल रहा है तो हमें शिव जी का भी अभिषेक जरूर करना चाहिए, लड्डू गोपाल जी का अभिषेक जरूर करना चाहिए अगर आपने सेवा ले रखे हैं तो दोस्तों हम जब अभिषेक कराते हैं तो हमें शिव जी को स्नान अलग कराना चाहिए। जैसे पंचामृत से तो कराना ही है, लेकिन इनका अलग कराना चाहिए, लड्डू गोपाल जी को अलग थाली में। क्योंकि जो शंकर भगवान जी का शिवलिंग का जो जल होता है, इनका पंचामृत नहीं होता। हम ठाकुर जी का ही पंचामृत होता है, ठाकुर जी का ही चरणामृत ग्रहण करते हैं, शिव जी का नहीं करते। तो इस नाते मैं बोल रही हूँ कि अलग अलग स्नान कराना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों आप लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करने के लिए भगवान जी को फिर इनका शरीर अच्छे से पोंछ लें, फिर भगवान जी को इत्र की मालिश करें, इनके हाथ चरण जरूर दबाएं दोस्तों। इसके उपरांत भगवान जी को सुंदर सा वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र धारण कराने के उपरांत अपने लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार करें, हाथ के कड़े और हाथ में बांसुरी देना ऐसे, और मोर मुकुट धारण कराना भगवान जी को ऐसे। आप एक माला पहनाएं, जितना हो सके उतना बड़े ही भाव से करें, प्रेम से करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भाव ही चाहिए होता है, भाव ही ग्रहण करते हैं। अगर मान लीजिए हम भगवान को 56 भोग लगा रहे हैं, सब कुछ हर एक सामग्री लाए हैं, अब भाव ही ना हो तो उस पूजा का कोई मतलब नहीं। तो इस नाते हमें पूजा जो है बड़े ही भाव से करनी चाहिए, और भगवान जी को जो भी हम भोग लगाते हैं बड़े ही भाव से करना चाहिए। भगवान जी के समक्ष एक कलश की स्थापना जरूर कर लें दोस्तों। कलश में हमने गंगा जल, सुपारी, एक का सिक्का, अक्षत के रूप में हमने तिल के सफ़ेद दाने लिए हैं दोस्तों।
और एक इलायची लौंग हमने डाल रखे हैं कलश के अंदर। कलश के ऊपर हम एक नारियल चुन्नी में लपेट करके उसके ऊपर खड़ा नारियल रखें, जिसे हम श्री कलश बोलते हैं। और आम के पल्लव या अशोक के पल्लव, पंच पल्लव लेकर कलश की स्थापना करें। कलश की गले में मौली धागा बांधना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। पीतल का या तांबा का या मिट्टी का कलश होना चाहिए। और भगवान जी के समक्ष माखन मिश्री के भोग आप जरूर लगाएं दोस्तों। सीजनी फलों की भी भोग हमें लगाने हैं। तो ऐसे ही हमें पूजा पाठ करने हैं। सुबह शाम की आरती करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। हमें एकादशी के दिन जितना हो सके उतना हमें भगवत नाम जप करना है, क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम से ही इंसान का कल्याण है। तो हमें भगवत नाम जप करना है, जितना हो सके उतना हम करें, अनगिनत। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी और आप लोगों की थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा कमेंट लिखकर जरूर बताएं दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्या ब्लॉग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।